नमस्कार प्यारे साथियों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेज राजस्थान यूट्यूब चैनल पर राजस्थान प्रदेश की सभी सरकारी नौकरी कोई जानकारी है तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात कर रहे हैं प्रदेश की जो महिलाएं हैं, खासकर जो बेरोजगार है, जो रोजगार पाना चाहती है, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, वो परिवार को चलाना चाहती है, तो ऐसी महिलाएं वीडियो देखे उनके लिए सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना आई हुई है। उस योजना के थ्रू आपको एक नौकरी मिलेगी और वो भी घर बैठे। तो पूरा बोर्ड पर ध्यान देना, फोकस बनाए रखना और लास्ट तक वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना। आपने नाम तो सुना ही होगा। इस योजना का काफी सारे टाइम से ये चली आ रही है, लेकिन मैं समझता हूं आज भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत सारी जगह है जहां पर इस प्रकार की योजनाओं का जो है उनको पता नहीं होता। योजनाएं आ जाती है, चली जाती है, सरकार कहती है कि हमने वो योजना निकाली थी, तो फिर जिनके पास योजना का संदेश ही नहीं पहुंचा है, योजना के बारे में पता नहीं, तो वो कैसे उस योजना का लाभ उठा पाएगा। तो साथियों, आप सबको पता होगा आज के वर्तमान समय में बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो घर से बाहर रहकर काम नहीं कर पाती है। ये वास्तव में सच्चाई है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो घर से बाहर रह करके काम नहीं कर पाती है और करना भी नहीं चाहती। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी है, आपको बता दूं, लेकिन उन्हें परिवार की आर्थिक जरूरत को पूरा करने के लिए आय का सहारा चाहिए होता है। भाई, परिवार की जो आर्थिक स्थिति है काफी सारी दयनीय है, राशन पानी के लिए पैसा नहीं है, तो इसलिए आय चाहिए, पैसा चाहिए। तो पैसा यहां पर कैसे मिलेगा, इसके लिए यहां पर ये आपको नौकरी दी जा रही है। ऐसी महिलाएं मैं बात कर रहा हूं। इन्हीं महिलाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है और इसी योजना के थ्रू आपको नौकरी दी जा रही है। ये घर बैठे आपको नौकरी मिलेगी, घर से बाहर निकलने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें हजारों पदों पर यह भर्ती निकाली है। लगभग ये खबर आ रही है 4225 पदों पर भर्ती वर्तमान में चल रही है। तो आपको केवल एक पद चाहिए। उनकी योग्यता, रुचि के आधार पर घर से काम करने का अवसर दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो पढ़ी लिखी है, डिग्री है, डिप्लोमा है, जो आज भी वो डिग्री डिप्लोमा करके पूरी तरीका से बेरोजगार है। भाई, पीयर वालों ने उनकी पढ़ाई करवा दी, उनको बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए जो भी है वो करवा दिया, उसके बाद शादी कर दी। तो ऐसी महिलाएं जो अपने पीयर में सरकारी नौकरी नहीं लगी तो वो ससुराल में आकर के कहीं ना कहीं उनके ऊपर काफी सारा लोड आ जाता है, ससुराल को चलाना भी होता है, तो फिर वो सरकारी नौकरी वहां भी नहीं लग पाती। तो ऐसी महिलाएं, खासकर जिन्होंने अच्छी अच्छी योग्यताएं ले रखी है, वो प्लीज इस तरीके से काम कर पाएंगी। दूसरा, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनकी अलग अलग रुचि है। कोई कपड़े सिलना जानती है, कोई किसी चीज को बनाना जानती है। तो बहुत सारी महिलाओं में अलग अलग प्रकार की जो है एक्टिविटीज होती है, अलग अलग प्रकार की उनमें रुचियां होती है, तो वो अपने रुचि के अनुसार काम कर सकती है। यहां पर इससे न केवल परिवार की आय में योगदान दे पाएंगे बल्कि आत्मविश्वास तथा सम्मान के साथ आगे बढ़ सकेंगी। ये बिल्कुल सही है। महिलाएं न केवल आय में योगदान तो मिलेगा, पैसे तो आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। उनको भी नहीं लगेगा कि हम भी कहीं ना कहीं गृहिणी है, उनको लगेगा हम भी एक जॉब से लगी हुई है। बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको कहीं ना कहीं वो हमेशा पीड़ित रहती है, किसी भी कारणवश उसका पति कहता है कि आप पैसा नहीं कमाती हो, घर बैठे पड़ी रहती हो, मैं जॉब करता हूं, तो आप भी कुछ पैसा कमाए। तो ऐसी महिलाएं तो इस तरीके से शिकार हो रही है घरेलू हिंसा के, तो वो महिलाएं खासकर इस चीज का फायदा उठा सकती है। घर पर काम करने से महिला को परिवार की देखरेख करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल है। और दूसरा, अपने बच्चों को संभालने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर जैसे मैंने बच्चों का नाम लिया, बहुत सारी ऐसी होंगी जिनकी शादी अभी नहीं हुई, तो वो कहेंगी सर हमारे तो कोई बच्चे नहीं है, आप कह रहे हो बच्चों को संभालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या ये शादीशुदा महिलाओं के लिए ही भर्ती है? नहीं, ये अनमैरिड के लिए भी है और मैरिड के लिए भी है। बहुत सारी ऐसी भी तो है बेचारी जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, उनको भी अपने बाप के घर जो है आर्थिक दयनीय जो स्थिति है, घर को चलाने के लिए वो मजबूरन कहीं ना कहीं काम करना पड़ता है, पिता के घर पर भी। तो वो बालिकाएं जिनकी शादी नहीं हो वो भी यहां पर फॉर्म अप्लाई कर सकती है। ये सारी चीजें वर्तमान में चल रही है समाज में, हर क्षेत्र में, सबको पता है। दोस्तों, अगर आप फॉर्म अप्लाई करने का, तो अगर आपका विचार हो फॉर्म अप्लाई करने का, तो उम्र आपकी 18 वर्ष हो जानी चाहिए। मैक्सिमम का तो कोई प्रावधान है नहीं। प्राथमिकता किसको मिलेगी? तो यहां पर आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा जो विधवा है,
ठीक है, विधवा का प्रमाण पत्र होना चाहिए, मृत्यु प्रमाण पत्र अपने पति का। दूसरा परित्यक्तता, यानी जो अपने पति ने छोड़ दी हो, ससुराल पक्ष की तरफ से छोड़ दिया हो, ऐसी महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, हिंसा से पीड़ित महिलाएं और खासकर विकलांग श्रेणी से गुजर रही महिलाएं, इनको प्राथमिकता मिलेगी। अब आप लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड की संख्या होनी चाहिए, जन आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र। अब आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, कोई डिग्री लिया है, कोई मार्कशीट है तो वो चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, कार्य अनुभव यदि हो, पहले आपने किसी कंपनी में या कहीं भी जो भी काम किया है उसका अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना, वो काम आएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, ये सारे के सारे दस्तावेज आपको चाहिए। अब सर ये तो हमने सारी जानकारी समझ ली है, लेकिन इस मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम में हमारा सिलेक्शन कैसे होगा? क्या एग्जाम्स होगी? नहीं, डायरेक्ट आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप फॉर्म अप्लाई करो, जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया समझो रोजगार मिला। अब यहां पर क्या करना है, सुनो कान खोलकर। आपके जो भी नजदीकी साइबर कैफे वाला है, जो समझदार है, ठीक है, अच्छे से जो कंप्यूटर चलाना जानता है, कंपटीशन एग्जाम्स के फॉर्म भरता है, जिनको योजनाओं का पता है, ऐसे ई मित्र वाले के पास जाइए, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम के बारे में बताइए, वो ऑटोमेटिक आपका फॉर्म भर देगा। और बाकी विस्तृत जानकारी जो मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम के बारे में जानना चाह रही है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, सारी की सारी इंफॉर्मेशन वहां पर आपको मिल रही है। ठीक है, आप वहां से देख सकती हो। बाकी तो अभी के लिए इतना ही काफी। आप सबको ये चीज पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।